Morning one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture we have discussed about fats and oils, and this chapter already finished. Now we are going to start new chapter, that is cycloalkane. cycloalkane क्या है, मतलब ये क्या है आपका अल्केन. अल्केन को आप क्या कहते हैं? पैराफिन. क्या कहेंगे आप? पैराफिन मतलब अल्केन. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्केन मतलब ये प्रोपेन है. क्या है ये? प्रोपेन. मतलब ये पैराफिन है. यस, पैराफिन कैटेगरी में आता है अल्केन के. यस. नाउ साइक्लो अल्केन. साइक्लो अल्केन में क्या आता है? आपका जो अल्केन होता है वो रिंग फॉर्म में होता है. रिंग फॉर्म में मतलब ये क्या है? 3 कार्बन का अल्केन है. अब इसको आप क्या करेंगे? रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. यस, दिस वन, दिस CH2, CH2, CH2. तो ये क्या बन गया आपका? साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन. अब साइक्लोप्रोपेन बन गया मतलब ये साइक्लो अल्केन है. यस, साइक्लो, इसको अच्छे से देखना है. साइक्लो अल्केन मतलब 3 कार्बन का 3 कार्बन है. यस, और वो उसने क्या बनाया आपका? साइक्लिक रिंग फॉर्म की. और आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म साइक्लिक रिंग इज 3. दैट इज़ सबसे कम नंबर के जो कार्बन रिंग फॉर्म होती है वो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन से फॉर्म होती है, इथेन से नहीं होगी. क्योंकि इथेन आपने देखा है. यस, इथेन से 2 कार्बन होते हैं. यस, तो ये कैसे रिंग फॉर्म कर सकते हैं? ये कभी नहीं फॉर्म करेंगे. CH2 से आपने कभी सुना है? इथेन से, सॉरी, 2 कार्बन है तो ये कभी रिंग नहीं फॉर्म करेंगे. यस, ये रिंग फॉर्म नहीं कर सकते. मगर एक कार्बन बढ़ाएंगे आप तो क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन. यस, साइक्लोप्रोपेन. यस. नाउ हियर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखना चाहेंगे. कार्बन एटम विच आर अटैच टू वन अनदर टू फॉर्म रिंग. यानी यहाँ पर कार्बन एटम है. क्या है ये? कार्बन एटम है. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन. यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3. तो ये क्या है? वन कनेक्टेड टू वन अनदर. यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक दूसरे से क्या बनाया इसने? ये CH2, CH2, CH2. तो एक कार्बन ने क्या किया? कनेक्टेड है. तो ये इसने बनाया साइक्लो अल्केन और रिंग. यस. नाउ एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक एलिफेटिक. मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर. ये क्या है? एलिफेटिक पैराफिन मतलब ओपन चेन है. और ये क्या है आपका? साइक्लिक पैराफिन है. ये भी पैराफिन है और ये भी पैराफिन. बट फ़र्क क्या है इसके अंदर? ये ओपन चेन है और ये क्या है आपका? क्लोज चेन है. बट दोनों ही पैराफिन है और इनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी भी क्या होती है? सिमिलर होती है. यस, इनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब ये ओपन चेन एंड साइक्लिक अल्केन, साइक्लोप्रोपेन. यस, ये भी साइक्लो पैराफिन और ये क्या है? एलिफेटिक पैराफिन. यस, तो दोनों की ही ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम होती है. ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यस, यहाँ पर क्या है? ये आपका साइक्लोब्यूटेन. यस, साइक्लोब्यूटेन. और ये क्या है? यहाँ से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा. एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे आप तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटीन. क्या बनाएगा? साइक्लोब्यूटीन. अब सबसे पहले हम एक बात डिस्कस करना चाहेंगे. आपका ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन. यस, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन. यहाँ पर भी 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड. यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है. 1 2 3 4. अब यहाँ पर भी कितनी वैलेंसी है? 1 2 और 2 हाइड्रोजन की, टोटल 4 है. अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये इस ग्रुप को क्या कहेंगे? कार्बन है, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड 2 और हाइड्रोजन 2. तो इस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? मिथाइलिन ग्रुप. क्या बोलेंगे आप? मिथाइलिन ग्रुप. मतलब आप इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल. CH3 यस, सिंगल बॉन्ड. तो इसको आप क्या बताते हैं? मिथाइल ग्रुप.
इसको मिथाइल बताते हैं, मगर CH2 डबल 2 सिंगल बॉन्ड, तो इसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं आप। तो इसको मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना है, यस, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक। मतलब आप साइक्लो पैर अल्केन को क्या बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यानी ये बेसिकली पैराफिन से बना है और साइक्लिक फॉर्म में भी है। मतलब ये क्या है, आपका पैराफिन है बट ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म में, तो इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। यस, बिकॉज दे रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड। मतलब आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये प्रोपेन है, यस, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। मगर दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, ऑलमोस्ट मिलती जुलती रहेगी। यस, हालांकि ये आपका रिंग फॉर्म में और ये क्या है, ओपन फॉर्म में, बट इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट मिलती जुलती रहेगी। इसलिए क्या रहेगा ये, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। यस, अब आगे आते हैं हम, इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी बट पजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर। यानी ये आपका ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, ये दोनों क्या है, ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक चेन है, ये साइक्लिक रिंग में है, मगर इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मिलती जुलती रहेगी। लाइक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बी सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड। अब आपको एक फ़र्क बता रहा हूँ, ये क्या है आपका साइक्लो प्रोपेन, ये क्या है आपका साइक्लोब्यूटेन। अब ये था अल्केन का पार्ट, अल्केन, यस, मतलब टोटली सिंगल बॉन्ड है। बट ये क्या आ सकता है, यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन देख सकते हैं, मतलब इसमें एक अनसेचुरेशन आ गया। यस, 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से, यस, और यहाँ का एक, तो ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। तो ये जो आपका साइक्लो अल्केन जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वो सेचूरेटेड भी हो सकता है और अनसेचूरेटेड भी हो सकता है। यस, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर उसमें से उतने हाइड्रोजन आप निकाल लेते तो वहाँ पर एक डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा। 4 हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 डबल बॉन्ड बढ़ जाएंगे। 6 हाइड्रोजन निकालेंगे तो आप वो टोटली 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यस, ओके। तो क्या है यहाँ पर, लाइक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड इन नेचर। इसकी एग्जांपल है साइक्लोब्यूटीन। ये क्या है, साइक्लोब्यूटीन। अब उसके बाद आते हैं साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज साइक्लो अल्केन। क्या है, मैंने क्या बताया, ऑलरेडी वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, मतलब साइक्लोप्रोपेन। यस, ये अब वो अल्केन भी होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, यस, तो ये क्या है, अल्केन है। यस, और ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लो अल्केन नहीं अल्कीन रहेगा, साइक्लो अल्कीन। यस, तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, साइक्लो अल्केन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, नाम उनका क्या क्या, साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में बी होमोसाइक्लिक। यस, सॉरी सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज, मतलब जो सेचुरेटेड, जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। यस, तो ये क्या रहेगा इसका, सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज साइक्लो अल्केन और साइक्लो पैराफिन। जैसे आप ओपन चेन को क्या बोलते हैं, एलिफेटिक पैराफिन, मतलब एलिफेटिक है, ओपन चेन है, तो इसको आप पैराफिन बोल रहे हैं क्योंकि ये अल्केन बिलोंग करता है। एक यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, अल्केन है। और पैराफिन, यस, पैराफिन अल्केन को ही बोलते हैं। बट और यहाँ पर आपका जो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये भी क्या है, अल्केन ही है, बट क्या है, ये साइक्लिक फॉर्म में। अब उसके बाद साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में भी होमोसाइक्लिक, यहाँ पर क्या बता रहे, होमोसाइक्लिक, साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में भी होमोसाइक्लिक। मतलब होमोसाइक्लिक आपको कैसे बताऊँ मैं, यहाँ पर होमोसाइक्लिक है, ये यहाँ पर ये जो आपकी
5 रिंग है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, होमोसाइक, मतलब आपके इस 5 मेंबर 5 मेंबर रिंग में टोटली सभी में क्या है, कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यस कार्बन है, यस। इसको क्या बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक। बट अगर इसके अंदर इस 5 मेंबर रिंग में से अगर इस कार्बन को निकाल दो और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। यस, क्या बोलेंगे आप इसको, हेट्रोसाइक्लिक अल्केन। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन आ जा रहे हैं इस कार्बन, तो हेट्रो आइटम आ जा रहे हैं। इस कार्बन को आपने निकाल दिया और ये क्या बन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। इस ऑक्सीजन की जगह आप सल्फ़र भी लगा सकते हैं और हाइड्रोजन भी, हालाइड भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये इतने ग्रुप को, ये एक बॉन्ड, ये एक 2 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 2 वैलेंसी ये हो गई और 2 हाइड्रोजन की, तो टोटल ऐसे 4 हो गए। तो इस 4 की वजह से इस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, और इस ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं आप। यस, जब CH3 सिंगल बॉन्ड, तो इसको मिथाइल बोलते हैं और इसको मिथाइलिन। अब इस मिथाइलिन का जो रोल होता है, तो ये बहुत अहम महत्वपूर्ण रोल होता है, यही बनाता है आपके साइक्लिक कंपाउंड को या साइक्लोअल्केन को। यहाँ पर देखो, ये एक मिथाइलिन ग्रुप, ये दूसरा मिथाइलिन ग्रुप, ये तीसरा मिथाइलिन ग्रुप, ये चौथा मिथाइलिन ग्रुप, ये 5वां मिथाइलिन ग्रुप। हर जगह आपको इसका ही रोल इम्पॉर्टेंट दिखेगा। यहाँ पर भी आप देखो 3 मेंबर के उसमें, यहाँ पर भी CH2, 1 मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन। यस, यहाँ पर भी 1 मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन, 4 मिथाइलिन। तो ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। तो बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोअल्केन बनाने में मेन रोल किसका है, मिथाइलिन का। तो इसलिए हम इसको आपके साइक्लिक कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, हम पूरे साइक्लिक कंपाउंड। अब जब एक मिथाइल ग्रुप रहेगा तो इसको मिथाइलिन बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मिथाइलिन। बट एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप रहेंगे तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीमिथाइलिन भी बोल सकते हैं। साइक्लोअल्केन को आप क्या क्या बोल सकते हैं, पॉलीमिथाइलिन, मतलब एक से ज़्यादा उसमें मिथाइलिन है। उसके बाद उसको साइक्लोअल्केन भी बोल सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट नेम है, मतलब सिमिलर है। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइक्लोअल्केन भी बोल सकते हैं, पॉलीमिथाइलिन भी बोल सकते हैं। उसके बाद साइक्लोपैराफिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो साइक्लिक फॉर्म में वो क्या है, पैराफिन है, मतलब अल्केन है। ओके, CH2 अल्केन दिए। उसके बाद उसका एक नाम और है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, समझ में आ गया, ओके, समझ में आया। इधर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर, साइक्लोअल्केन हैव जनरल फार्मूला, साइक्लोअल्केन हैव जनरल फार्मूला, यहाँ पर CnH2n, यस। और उसके बाद ऑब्लिक आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, CH2 ब्रैकेट कंप्लीट, इन आउटसाइड में क्या रहेगा, N, वेयर N इज 3, मतलब ये जब 3 रहेगा तो मतलब मिथाइल ग्रुप यहाँ कौन सा रहेगा, मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथाइलिन ग्रुप, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, किस ग्रुप की, इस मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ये जब N3 रहेगा तो मतलब आपका 3 मिथाइलिन ग्रुप रहेगा, यस, 1, उसके बाद 2 और उसके बाद आपका आएगा 3। तो ये मतलब N3 मतलब साइक्लोप्रोपेन, N4 रहेगा तो साइक्लोब्यूटेन, यस। समझ में आ रहा है N का इम्पोर्टेंस क्या है, जितने मिथाइलिन, N डिनोट क्या कर रहा है, आपका मिथाइलिन ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप को आप मिथाइलिन बोल सकते हैं, यस। तो N जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये इसका N मतलब साइक्लोहेक्सेन, मतलब यहाँ पर क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, यस। इन दिस कंपाउंड ए नंबर ऑफ मिथाइलिन यूनिट आर joined together, yes, to form ring. They are also called as polymethylene, yes। अगेन सेंटेंस रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद आते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या करते हैं हम,
कॉमन नेम में द नेम ऑफ साइक्लो अल्केन इज ऑब्टेन बाय प्रीफिक्सिंग। प्रीफिक्सिंग करते हैं मतलब सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब जो आप नेम में आखिर में लगाते हैं, यस। सफिक्स मतलब लास्ट में आता है, यस। और प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले आता है, यस। तो कार्बन एटम जब भी रिंग के पहले आप यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, यस। प्रीफिक्स में मिथाइलिन आएगा, यस। कॉमन नेम में मिथाइलिन जो रहेगा वो यहाँ पर मिथाइलिन आएगा, यस। उसके बाद द प्रीफिक्स ट्राई यानी यहाँ पर आप मिथाइलिन कॉमन नेम तो यूज़ कर रहे हैं, बट उसके पहले आपको ट्राई लगाना पड़ेगा। कितने मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पर आपने N3 लिया है, मतलब ट्राई मिथाइलिन। यहाँ पर मिथाइलिन ग्रुप कितने, 4 है, तो टेट्रा मिथाइलिन। यहाँ पर नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप 5 है, तो पेंटा मिथाइलिन। यहाँ पर हेक्सा मिथाइलिन, यस। तो क्या यहाँ पर टेट्रा पेंटा आर यूज प्रेजेंट, वो ये क्या है, N3N, मतलब ये मिथाइलिन ग्रुप डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर उसके एग्जांपल देख सकते हैं हम पर ट्राई मिथाइलिन, ये सफिक्स प्रीफिक्स में आ रहा है ट्राई, और मिथाइलिन क्या है सफिक्स में। तो ये क्या है ट्राई मिथाइलिन मतलब साइक्लोप्रोपेन। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पर आप 4 मिथाइलिन ग्रुप है तो टेट्रा मिथाइलिन। टेट्रा क्या है प्रीफिक्स में आ रहा है और मिथाइलिन बाद में आ रहा है, तो ये मिथाइलिन सफिक्स में आ रहा है और टेट्रा पहले प्रीफिक्स में, मतलब 4 कार्बन टेट्रा मिथाइलिन। उसके बाद यहाँ पर 5 मिथाइलिन ग्रुप है तो पेंटा मिथाइलिन। अब उसके बाद आते हैं हम आयुपेक नेम। इससे पहले हमने क्या देखा, कॉमन नेम। कॉमन नेम में आपने क्या देखा, प्रीफिक्स में टेट्रा ट्राई डाई नहीं आएगा, क्योंकि 2 कार्बन से आप रिंग नहीं बना सकते। इस 2 कार्बन से रिंग बनेगी नहीं बनेगी, 1 कार्बन आपको बढ़ाना पड़ेगा, यस। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने लगेंगे आपको, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म रिंग, दैट इज़ 3 कार्बन। जब भी आपकी साइक्लो अल्केन रिंग बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, 2 कार्बन में तो कतई नहीं बनेगी, यस। उसके बाद आते हैं आयुपेक नेम में। आयुपेक नेम में आप उसका नाम कैसे देंगे, साइक्लो जो रहेगा प्रीफिक्स में रहेगा, क्योंकि साइक्लिक बना रहे हैं ना, सभी साइक्लिक रिंग है, ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक। तो यहाँ पर साइक्लो फिर प्रोपेन, ये नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लो रहेगा बट नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4। साइक्लोब्यूटेन नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5। साइक्लोपेंटेन। अब इसके बाद क्या करना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड, अभी ये क्या है सिंपल है, अब इसको क्या कर रहे हैं आप, सब्स्टिट्यूशन दे रहे। सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले आप सब्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ ग्रुप कौन सा है आपके मिथाइल प्रोपिन साइक्लोप्रोपेन पर कौन सा ग्रुप है ये देखें, तो इसको नंबर देंगे 1 2 3। तो इसका नाम क्या रहेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है 1 मिथाइलिन। फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है साइक्लोप्रोपेन, ये पूरे स्ट्रक्चर का नाम है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर ये है साइक्लोपेंटेन, यस। और फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हियर, यहाँ पर आगे साइक्लोब्यूटेन है, ये 4 मेंबर का साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो अल्केन है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोडीन एंड मिथाइल, किसको प्रायोरिटी देंगे आप प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो आप इसको देंगे, बट हेवी ग्रुप ये है, तो इसका जब आप इसको नॉमेनक्लेचर देंगे तो पहले ये आएगा, लास्ट में ये आएगा आयोडीन, क्योंकि हेवी है, यस। तो यहाँ पर इसका नाम रहेगा 1 मिथाइल और 1 मिथाइल 2 आयोडो ब्यूटेन, यस। सो होपफुली you may understand all these points, and next topic we will discuss in next lectures, okay.